नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को सौगात देते हुए सोनीपत में दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया। यह परियोजना 24 किलोमीटर लंबी है और इस पर लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को सौगात देते हुए सोनीपत में 890 करोड़ रुपए की दिल्ली से पानीपत तक NH 44 पर 8 लेन के 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया, जिसमें दोनों और 6 लेन की सर्विस रोड भी शामिल है। इस अवसर पर आयोजित गौरवशाली भारत रैली को संबोधन करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने पिछले 8.5 वर्षों में ईमानदारी से कार्य कर हरियाणा की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुखर कंठ से प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा केंद्र सरकार से जो भी सहयोग मांगेगा उनका मंत्रालय उसे पूरा करे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरियाणा को रेलवे फाटक मुक्त बनाने के लिए ROB व RUB के निर्माण हेतु सेतु भारतम योजना के तहत 300 करोड़ रुपए की रखेगी मांग के मौके पर भी मंजूरी की। इसी मौके पर श्री गडकरी ने जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा द्वारा जींद में नरवाना रोड से रोहतक रोड तक बाईपास व जींद से 21 तक रिंग रोड को निर्माण की मांग को भी मंजूर करने की घोषणा की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2024 तक उनका मंत्रालय हरियाणा में 100 प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, जिनमें से 2200 किलोमीटर की 47,000 करोड़ रुपए की 51 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है तथा 756 किलोमीटर की 20,000 करोड़ रुपए की 19 परियोजना अन्य परियोजनाएं हैं, जिनमें 14 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुछ काम टेंडर प्रक्रिया में है। उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलवाया कि दिसंबर 2024 तक हरियाणा में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर कार्य होगा। इन परियोजनाओं से हरियाणा की तस्वीर बदलेगी और हरियाणा के सड़क रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जब उनके पास जल संसाधन मंत्री का कार्यभार था, तब मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किसानों के हक में मांग की थी कि हमें किसानों को फसलों के सही दाम देने हैं और खेत को पानी भी देना है। उस समय की तस्वीर ये थी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के पानी के झगड़े 40 साल से चले आ रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि उसमें से अधिकांश झगड़ों का निपटान करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल के प्रोजेक्ट क्लियर किए ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। ये अमृत महोत्सव काल है। इन 75 सालों में भारतीय जनता पार्टी को जन सेवा का जो अवसर मिला वह बहुत कम रहा है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 10 साल और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 4-4.5 साल, इस प्रकार 15 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। वो समय छोड़कर 60 वर्ष तक इस देश में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। कांग्रेस ने 60 साल में देश को गुमराह करने का कार्य किया है। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 60 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, उनसे भी दुगना काम केवल 10 साल में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने करके दिखाई है। हमारी सरकार की विशेषता है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। PM उज्ज्वल योजना में 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जनधन योजना में गरीबों के 49 करोड़ बैंक खाते खोले हैं। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। मुद्रा योजना में व्यवसाय करने के लिए 40 करोड़ लोगों को बैंकों से माइक्रो क्रेडिट और मुद्रा लोन की सुविधा दी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर बनाकर दिए। PM सुरक्षा बीमा योजना में 30 करोड़ लोगों को सुरक्षा बीमा स्कीम का फायदा मिला। जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 14 करोड़ लोगों को बीमा कवर मिल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में 12 करोड़ जल कनेक्शन दिए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 32 योजनाओं के द्वारा देश के करीब 100 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ देने का काम किया और गरीब, मजदूर व किसान के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार के अगर सबसे अच्छे कामों के बारे में बात की जाए तो उसमें एक बात ये होगी कि 1 करोड़ लोग जो रिक्शा चलाते थे उनको एक बड़ी राहत देते हैं। हमें उन्हें ई-रिक्शा दी। आज कोई पीठ पर बोझ नहीं ढोता। ये क्रांति हमारी सरकार लेकर आई है। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत बनाने, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने में
देश के युवाओं को रोजगार देने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए हरियाणा को सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय मंत्री नेशनल हाईवे पर दिल्ली से पानीपत तक 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के साथ साथ करनाल बाईपास तथा अम्बाला शहर के लिए नए बाईपास का भी शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं की लागत लगभग 3700 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 17 नेशनल हाईवे बन चुके हैं और विशेष बात यह है कि हरियाणा शायद एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। इसके अलावा भी भविष्य में कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। 8.5 सालों में हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार ने विकास की नई इबादत लिखी है। सड़क और रेल तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर रहा है। सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है, 14 लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पर अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। और शिव मूर्ति से हमने वहां फिर 8 लेन नीचे 8 लेन ऊपर 16 लेन बनाई है। मैं अब अंदर की टनल देख के आया हूं और उस टनल से डायरेक्ट T3 पर पहुंच जाएंगे और उसी टनल से वसंत विहार तक पहुंच जाएंगे। ऐसी टनल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां से डायरेक्ट जयपुर के लिए जाने के लिए अब सोनीपत से जयपुर ये रोड बनने के बाद आप केवल 2.5 से पौने 3 घंटे में आपको हो जाएगा, आप जयपुर तक पहुंच जाओगे। मुझे खुशी है कि आज हमने विशेष रूप से हरियाणा में काफी बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की भी परियोजना हमने ली है। ये जो विशेष महत्वपूर्ण योजना जो है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना में मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे, अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे। सोनीपत से मुंबई तक 12.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इतना अच्छा रोड बन रहा है। तो मित्रों, जब जब हम बताते हैं तो जैसे ही ये हमारी सड़कों को स्वीकार करते हैं, एक बात की हैरानी सब लोग प्रकट करते हैं कि नितिन जी ये पैसा कहां से आता है। इनका कहना कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत है, अपने सरकारों के पास भी है, जनता के पास भी है, लगाने वाले आप मांग बताओ, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं जैसे जादूगर, उसको कहा जाए हवा में से पैसे निकाल के ले आता है, तो आप भी पैसा लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, लोगों का पैसा निवेश कराने में किसी जादूगर से कम नहीं है जितना पैसा आप लगवा देते हैं। तो मैं आज आपके आने के अवसर पर बहुत ही आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये 9 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार के और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है और हम भी लगभग 8.5 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं। जैसा सड़कों का जाल है वैसे रेलवे का जाल, ऐसे ही जहाज की यानी सफर कितना आसान सस्ता हो गया कि एक आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम हुए हैं। इन कामों को लेकर के 9 वर्ष में जो काम हुए, हमने भी हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं कहता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी उन सब योजनाओं पर हमने काम किया है। खास करके आम आदमी, आम सामान्य व्यक्ति, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हित में केंद्र ने कितनी ही योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं को लागू करने में हमसे जो अपेक्षा की गई हमने की है। हमने अलग से हरियाणा में भी जो 10 साल पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार की भय की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की
ये सरकारें चलती थी, हमने उन सबको समाप्त किया है। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।